बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम मेडिकल करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। स्टेटमेंट है, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम a vector A has its tail at the point P -2 -3 and its tip at Q 3 9. Determine the distance between these two points. तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, ठीक है, और ये किसी वेक्टर की टिप और टेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में, कार्टीजियन प्लेन में जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रहा है। तो बताना ये है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो डाटा हमारे पास गिवन है कि पी और क्यू दो पॉइंट्स गिवन हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। तो इस तरह की हमारे पास ये सिचुएशन है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें पॉइंट पी और पॉइंट क्यू हैं। तो अब फ़र्ज़ करें कि पॉइंट क्यू से क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 समझ लें, और पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास जो है वो R2 है। तो हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इससे पहले एक चीज़ आपने समझनी है कि डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, वो बेसिकली एक वेक्टर के थ्रू हमने फाइंड आउट करना है। कैसे कि अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बनेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो रेड लाइन है ये इनका डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी बेसिकली आपके पास एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं नाम रख देता हूँ आर, ठीक है। पी और क्यू के दरमियान ये जो वेक्टर मैंने बनाया है रेड, ये मैं इसको आर कह देता हूँ। तो अब ये आपको ये तीन वेक्टर जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक R1 वेक्टर है, एक R2 है और एक सिंपल R है। तो हमें R को फाइंड आउट करना है। तो R कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको बेसिक बुनियादी रूल आपको पता है, हेड टू टेल रूल। अब इन तीन वेक्टर्स में आपको लग रहा है कि जैसे ये R2 में ये R ऐड हुआ, तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो क्या बनेगा, R1 बनेगा, ठीक है। फिर से अब इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए, जैसे दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक पॉइंट है P और एक पॉइंट ये हमारे पास है Q। हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो जो डिस्टेंस है वो एक वेक्टर की शक्ल में बनेगा। अब ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे पहले। तो यहाँ से लेकर इसका और यहाँ से लेकर दूसरे का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये हमने दो बनाए हैं पोजीशन वेक्टर R1 और इसका बनाया है R2 और ये बन जाएगा R। अब देखें कि R1 और R ये आपस में हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड हुए, तो ये जो R2 है ये इनका रिजल्टेंट बन रहा है, ठीक है। R1 और R को आप ऐड करें तो हमारे पास R2 क्या बन रहा है, इनका रिजल्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है R2 ये बराबर है R1 और R वेक्टर के सम के बराबर है। तो अगर मुझे यहाँ से R निकालना हो तो R बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास R है ये बेसिकली कौन है, P और Q है। और यही P और Q जब वो क्या कहलाएगा, इनके दरमियान का डिस्टेंस कहलाएगा। और वो डिस्टेंस हम किससे फाइंड आउट करेंगे, इस वेक्टर R से। मतलब अगर हम इस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, P और Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यही वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या शो किया हुआ है, R1 शो किया हुआ है, R2 शो किया हुआ है और मैंने R शो किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे R निकालना है। तो R कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास जो आर आया है इसको बाज़ का हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से फाइंड आउट करेंगे। तो अब यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि पॉइंट पी हमारे पास -2 -3 है और क्यू हमारे पास क्या है 3 और 9 है। तो अब इस डायग्राम के मुताबिक आर किसके बराबर होगा, तो आर बराबर होगा R2 - R1, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारे पास बन जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 - R1। ठीक हो गया जी। अब R2 क्या लेंगे, R2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है R2, पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, -2 और -3, और Q जो है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3 और 9। ठीक हो गया। तो अगर इसके जब वो 3 और 9 हैं और इसके हमारे पास है -2 -3 हैं, तो इसमें -2 x कोऑर्डिनेट कहलाता है और -3 y कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे 3 x कोऑर्डिनेट है और 9 यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है। ओके, तो अब इसको यहाँ पे हम वेक्टर की, इन पॉइंट्स को हम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू R2, पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -2 -3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -2i -3j R1 क्या है, R1 3i + 9j। अब इन दोनों को ऐड कर दें, i को i में ऐड कर दें, j को j में ऐड कर दें, तो हमारे पास r वेक्टर ये बन जाएगा -5i और ये बन जाएगा -12j। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ गया r वेक्टर। अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, डिस्टेंस होगा बिटवीन p एंड q, तो इसका निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम जानते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट। ठीक है जी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13 यूनिट्स। तो 13 यूनिट जो है ये होगा डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ ए रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम if an insect is sitting on an adjacent wall at a point having coordinates 2 and 1 where the units are in meters, what is the distance of the insect from this corner of the room? तो क्वेश्चन ये है कि दीवार के ऊपर एक इंसेक्ट है, ठीक है, कमरे की एक दीवार है, उसके ऊपर कहीं पे एक इंसेक्ट लाई कर रहा है और उस इंसेक्ट का उस कमरे के दीवार के कॉर्नर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब जैसे ये हमारे पास एक सिनेरियो है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कमरे की एक दीवार समझ लें। ठीक हो गया, जिसमें ये वाला जो पॉइंट है ये कमरे के कॉर्नर कहलाएगा और इस डायग्राम के मुताबिक ये ओरिजिन कहलाएगा, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर कोई इंसेक्ट जो है वो लाई कर रहा है। तो हमने बताना ये इस कॉर्नर से इस इंसेक्ट का ये डिस्टेंस कितना है, मतलब हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो इंसेक्ट जो है वो इस कॉर्नर से कितनी दूरी पर पाया जा रहा है, लोकेट कर रहा है। ओके, तो अब ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो हम एक पोजीशन वेक्टर जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास वो पोजीशन वेक्टर है r, जिसकी हमने वैल्यू को मालूम करना है। मतलब इस पोजीशन वेक्टर r का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ओरिजिन से उस इंसेक्ट का। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर r जो होता है उसका हम फार्मूला जानते हैं,
उसके मैग्नीट्यूड निकालने का जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं कि r बराबर होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है, इसमें a जब वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, b जब वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। बस अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें और हमारे पास जब वो आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। ठीक है जी, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.24 मीटर्स। तो ये वो डिस्टेंस आ गया उस इंसेक्ट का फ्रॉम द ओरिजिन, 2.24 मीटर। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। कहता है कि इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा वो हमने मालूम करना है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो ये है 4i + 3j। हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसका हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। ठीक है, उस यूनिट वेक्टर को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? कैप से, ए कैप से। ठीक हो गया। अब यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं कि वो बराबर होता है ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। तो अब अगर हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो हमें एक तो उस वेक्टर चाहिए और वो हमें दिया हुआ है, और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए ए। तो ये ए अभी हमें मालूम नहीं है, तो पहले हम ये मालूम करेंगे, फिर जब वो इसी फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इसलिए फिर इसको मैं 1 कह के छोड़ देता हूँ। तो अब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हम मालूम करेंगे 4 + 3, तो 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी 5। लो जी, मैग्नीट्यूड भी आ गया हमारे पास, वेक्टर भी है हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे ए का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का वेक्टर, और वो ये है 4i + 3j, 4i + 3j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। मतलब हमारे पास एक वेक्टर था, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ड्रा करूँ, ये हमारे पास वो वेक्टर है ए। अब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि ये हमारे पास है इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने मालूम करनी थी, और ये हमारे पास है इतनी 4i + 3j ओवर 5। ओके जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, two particles are located at r1 3i + 7j and r2 -2i + 3j respectively. Find both the magnitude of vectors r2 - r1 and its orientation with respect to x-axis. तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 1 जो है वो किसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास है 3i + 7j। और जो सेकंड पार्टिकल है उसका भी हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। मालूम ये करना है कि हमने उन दोनों के दरमियान बेसिकली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना है, और हमने ओरिएंटेशन मालूम करनी है। ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उनकी ओरिएंटेशन हमने मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब ये हमारे पास सिनेरियो है कि ये दो पार्टिकल्स हैं P एंड Q। इस P का हमें दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर R1 और इस Q का हमें दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर R2। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे? R से। ठीक है, ये हम उसको ज़ाहिर करेंगे इस वेक्टर R से। तो ये हमने पहले न्यूमेरिकल में भी ये मैंने सीख चुके हैं कि ये हम कैसे निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास बनेगा r=r2 - r1। ठीक है, ये बड़ा वेक्टर, उसके बाद माइनस छोटा वेक्टर, तो वो आ जाएगा हमारे पास r। तो यही हमने r मालूम करना है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा हमें मालूम करना है इसकी डायरेक्शन कितनी है। ठीक हो गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। r, तो r बराबर होगा इज इक्वल्स टू r2 - r1। तो r2 हमें दिया हुआ है और r1 भी हमें दिया हुआ है, इन दोनों को हम माइनस कर दें तो r इज इक्वल्स टू -2i + 3j - 3i + 7j। तो i को i में से माइनस कर दें, j को j में से माइनस कर दें, तो r वेक्टर हमारे पास आएगा -5i - 4j। ये हमारे पास आ गया जी पोजीशन वेक्टर r, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं कि वो बराबर होता है r इज इक्वल्स टू एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, और इसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा वो आएगा 6.4। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। ये चीज़ आ गई पहली। अब हमने निकालनी है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए आपको पता है कि जो वेक्टर जिस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा होगा तो हर कोऑर्डिनेट की जो डायरेक्शन निकालने का जो फार्मूला है वो अलग होता है। अब पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वेक्टर हमारे पास आया है, ठीक है, r -5i - 4j, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये हम उस वेक्टर के कंपोनेंट्स को देखकर बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो i है वो माइनस में है और जो j है वो भी माइनस में है, मतलब उसका जो x कंपोनेंट है वो भी माइनस का है और जो y कंपोनेंट है वो भी माइनस का है। तो x और y थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब वो माइनस होते हैं, जिसका मतलब कि ये जो वेक्टर r है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो डायरेक्शन निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है कि थीटा बराबर है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये वेक्टर किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो फार्मूला होता है डायरेक्शन निकालने का वो होता है 180 माइनस प्लस 5, 180 + 5 होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फाई क्या होता है, तो फाई बराबर होता है, फाई निकालते हैं जी हम tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। तो इस फार्मूले से हमारे पास फाई की वैल्यू आती है। ये फाई की वैल्यू हम जब वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो फाई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब y ओवर x कितना है, अब y इसके अंदर 4 है और x इसके अंदर जो है वो 5 है, मतलब 4 ओवर 5 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर आप -4 ओवर -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हम सिंपल क्या लिख देंगे यहाँ पर 4 ओवर 5 लिख देंगे। तो tan इनवर्स 4 ओवर 5 का आप लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 38.6। अब ये फाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 180 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा बराबर होगा 180 + 38.6।
तो थीटा का फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 219 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। मतलब कि ये जो वेक्टर आर है ये एक्स एक्सिस के साथ जब वो कितना एंगल बना रहा है 219। मतलब अगर हम इसको ड्रा करना चाहें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये यहाँ पे करके आएगा, तो ये इसका एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए द रिजल्टिंग इज 6i plus j. If b is subtracted from a the result is minus 4i plus 7j. What is the magnitude of vector a? तो क्वेश्चन ये है, हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी। पहले बी को हमने ए में ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आता है ये 6i प्लस जे, और अगर हम बी को ए में माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो ये जवाब आता है। तो क्वेश्चन ये हमने मालूम करना है कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। ओके, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए को बी में ऐड किया तो ये आंसर आया है, बी को ए में ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये वाला आया। अब इन्हीं दोनों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ओके, तो ए प्लस बी, अब इन दोनों वेक्टर्स को हम जो है वो इनका लेते हैं डिफरेंस, ये ऐड कर दें। ठीक है, ऐड कर देते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जब वो 6i प्लस जे है, 6i प्लस जे है, प्लस ए माइनस बी जब वो ये है माइनस 4i प्लस 7j। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो सिंपल क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए ये आएगा हमारे पास 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2i प्लस 8j। अब 2 को इधर डिवाइड कर दें तो हमारे पास ए वेक्टर आ जाएगा i प्लस 4j। अब ये वेक्टर ए आ गया। अब इसका निकाल लेंगे सिंपल मैग्नीट्यूड, और वो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। ए का ये बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 1 17, तो यह तकरीबन पॉइंट्स में देखेंगे तो यह तकरीबन आ जाएगा 4.1 यूनिट्स। So this is our required answer, magnitude of vector A.